शेयर, इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर हम कितनी तरह से इश्यू कर सकते हैं, एक कैश में और एक अदर देन कैश में, ठीक है ना, एक कैश में और एक अदर देन कैश में। कैश में क्या होगा, दो तरह से इश्यू हो सकता है, कैसे कैसे, एक तो लमसम और एक इंस्टॉलमेंट, ठीक है। कैश मीन्स क्या, आपने शेयर्स दिए, बदले में कैश मिला। अदर देन कैश क्या, शेयर दिए, कैश नहीं मिला। अब कैश में करोगे तो एक बार सारी पेमेंट मंगा लिया आपने और एक टुकड़ों में मंगाया। टुकड़ों में कैसे, इसमें कई सारी कॉल होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से, ठीक है। ठीक है, अब जब इश्यू करोगे इंस्टॉलमेंट पे तो क्या क्या हो सकता है, आप इशू कर सकते हो उसको एट पार पे, एट प्रीमियम पे, और एक और होता है एट डिस्काउंट पे। जब पार पे इशू करते हो मीन्स क्या, 10 का शेयर 10 में इशू किया, डिस्काउंट पे क्या 10 का शेयर 9 पे इशू किया, और प्रीमियम पे क्या 10 का शेयर 12 में इशू किया। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे 1 रुपए का लॉस है, यहाँ पे आपको 2 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि आपने 10 का शेयर कितने का दिया, पब्लिक को 2 रुपए का दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे सिलेबस से हट चुका है, आपको जो पढ़ना है वो एट पार पढ़ना है और एट प्रीमियम पढ़ना है, ठीक है। इसकी आपको जनरल एंट्रीज आनी चाहिए। इसकी जनरल एंट्री सीखने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा जिसमें क्या होते हैं, बच्चे पजल हो जाते हैं। कैसे कि बच्चे क्या सोचते हैं बार बार कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन में क्या होता है, 2 पार्ट, रिसिप्ट, ड्यू। इसमें 2 पार्ट, ड्यू, रिसिप्ट। इसमें 2 पार्ट, ड्यू, रिसिप्ट। इसमें 2 पार्ट, ड्यू, रिसिप्ट। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि एप्लीकेशन में पहले रिसिप्ट क्यों आता है, ड्यू क्यों नहीं आता, और बाकियों में सब में ड्यू है और बाद में रिसिप्ट है। और आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्या कि आप कोई भी काम बिना पैसे के करोगे नहीं ना। ऐसी कंपनी है, अगर आप कंपनी को पैसा नहीं दोगे तो आपको शेयर्स तो नहीं इशू करेगी, है ना, हाँ ठीक है। इसलिए क्या होता है कि एप्लीकेशन पे पहले रिसिप्ट की एंट्री पास होती है, यानी थोड़ा पैसा लेते हैं और फिर उनको शेयर्स देते हैं, और बाद में जो शेयर्स दे दिए उसको पहले जितना पैसा मंगाना उनको बोलते हैं, फिर वो पैसे देते हैं, फिर बोलते हैं ड्यू करते हैं, फिर पैसा देते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पैसा देते हैं, ठीक है। ठीक है, कौन पैसा दे रहा है, ये शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो अब इनकम क्या पास करते हैं, जनरल एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंट्रीज क्या होगी, एप्लीकेशन, है ना। अब कंपनी तो शेयर इशू कर दिए, अब काम किसका होता है, पब्लिक का। पब्लिक क्या करेगी, पैसे देगी, कहेगी कि तुमने 2 रुपए एप्लीकेशन मंगाई है, 2 रुपए लो, हमें 10,000 शेयर्स चाहिए, तो 2 × 10 करके 30,000 रुपए में पहुंचा देगी, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर एट पार। कौन सी एंट्री पास हो जाएगी, सारी एट पार की एंट्री पास हम करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन, मनी, रिसिप्ट होगी, ठीक है। कैसे होगी, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। देखो सारी एंट्रीज में आपसे पास करा लूंगा, खुद कुछ भी नहीं करूंगा। पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है। किस कारण से, शेयर एप्लीकेशन के कारण से, इसलिए एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी टू शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट। उसके बाद क्या होगा, आप एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल में, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर जिसको ड्यू बोलते हैं, ठीक है। क्या एंट्री पास की जाती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमेशा एक बात ध्यान रखना क्या, इस ड्यू की करते समय, ड्यू की एंट्री करते समय शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। और जो भी कॉल कर रहे हो वो डेबिट होगी, जैसे एप्लीकेशन थी तो सर्विस में डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही देखो अगली कॉल देखो क्या है, अलॉटमेंट आएगी अगली। अलॉटमेंट को क्या करोगे, ड्यू करोगे। हाँ, इन सबकी जनरेशन आपको नहीं करा रहा, क्यों, क्योंकि जनरेशन तो आप आराम से कर सकते हो। क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है। चलो, तो अलॉटमेंट ड्यू करते मैंने क्या बताया आपको कि शेयर क्या होगी, क्रेडिट। तो क्या होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट क्या होगा, जिस भी कॉल के कारण ये हो रही है, कौन सी कॉल है यहाँ पे, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड करो, अलॉटमेंट मनी रिसीव। बताओ रिसीव्ड होगा तो क्या आएगा आपके पास, कैश आएगा, बैंक पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट है ना, पैसा आएगा, पैसा आया, एसेट है, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो डेबिट, यानी कि बैंक क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। किस टाइम हो रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के कारण हो रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है आपकी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्या करोगे, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर दो पहले। चलो, अब ड्यू की एंट्री क्या होती है बताया आपको मैंने, इस शेयर कैपिटल क्या होगी आपकी, क्रेडिट। तो कर दो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट क्या होगा बताओ, कौन सी कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल, तो ये क्या हो जाएगी, डेबिट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। चलो, अब क्या होगा, मनी रिसीव होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करो, रिसीव मनी, मनी मिलेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कैसे मिला है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, ठीक है। चलो, आगे समझ में ये थी एट पार की। अब एट पार और प्रीमियम में क्या फर्क है, देखो ये एट पार हो गया और एट प्रीमियम, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। प्रीमियम की एंट्री में सिर्फ चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगी। मैंने आपको बताया था प्रीमियम मींस क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, ठीक है। किसमें क्रेडिट होगा, आपको बस याद रखना है कि कंपनी में इशू करते टाइम सिर्फ कोई एंट्री होती है, ड्यू और रिसिप्ट की, ठीक है। तो जो प्रीमियम होगा ये क्रेडिट होगा, ये तो ड्यू की एंट्री में या रिसिप्ट की एंट्री में, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि कंपनी आपको बताएगी और आप अपना भी प्रीमियम पे कर दो, ऐसा हो सकता है, नहीं होगा, है ना। तो पहले कंपनी क्या करेगी, प्रीमियम को ड्यू करेगी, फिर रिसीव करेगी, यानी कि जो प्रीमियम होगा उसको हम कहाँ क्रेडिट करेंगे, ड्यू की एंट्री में, ठीक है। अब तो बहुत सारी ड्यू हो रही है, कौन सी में करेंगे, अगर कुछ ना कहा जाए तो किस में करते हैं, अलॉटमेंट की में, है ना। अगर कह दे कि हाँ भाई फर्स्ट फ्लोर पे है, एप्लीकेशन पे है, तो उसकी ड्यू की में क्रेडिट कर देंगे। हम मानते हैं कि कुछ नहीं बताया तो हम किस में कर देंगे, अलॉटमेंट में, जिस अलॉटमेंट का हम डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट,
और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, वो भी कैसा, डायरेक्ट प्रीमियम वाला, एट पार हो जाएगा इजी से। ठीक है ना, तो एक प्रीमियम वाला क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल लिया क्या कि जो शेयर है इश्यूड हुए हैं 10,000, एप्लीकेशन है 2 रुपए की, अलॉटमेंट है 3 रुपए की, और फाइनल कॉल है 5 रुपए की। ठीक है, 10 का शेयर है और इशू हुआ है 12 में, यानी कि 2 रुपए क्या है, प्रीमियम है। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं 5। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं कहा कि प्रीमियम किसमें है, तो किसमें होगा, अलॉटमेंट में होगा। 3 रुपए की ओरिजिनल कॉल है और 2 रुपए की क्या हो जाएगी, प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो भाई एंट्रीज पढ़ो, फिर आगे कराता हूं मैं। चलो करते हैं। 10,000 शेयर इशू हुए, एप्लीकेशन पे कितने हैं, 2 रुपए। तो पहले क्या होगा, पब्लिक आप कंपनी को 10,000 के हिसाब से 2 रुपए पे करेगी, यानी कितना पैसे मिलेगा हमें, 10 × 2 20,000 रुपए। ट्रांसफर कर देंगे इसको शेयर कैपिटल में, 20,000 20,000। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, प्रीमियम के साथ है। इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करेंगे हम कि 3 रुपए की ओरिजिनल कॉल है, 2 रुपए की प्रीमियम है, हमेशा शेयर कैपिटल में क्या आएगी, ओरिजिनल कॉल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में कितनी ओरिजिनल कॉल, 3 रुपए के 3 × 10, 3 × 10 यानी कि 30,000। और सेकंड प्रीमियम कितना आएगा, 2 रुपए का प्रीमियम है, 10 के हिसाब से कितना, 20,000। टोटल कितना हो गया, 50,000 आपको मिल गया कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम। तो जब पेमेंट होगी तो 50,000 रुपए हम रिसीव कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करो, कितने की है, 5 रुपए की, 5 × 10 50,000 रुपए हो जाएंगे, 50,000 और 50,000 मनी रिसीव्ड, 50,000 रिसीव्ड हो जाएगी। ठीक है, आगे होगा समझ में, इजी था, बिल्कुल याद रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जब हम शेयर इशू करते हैं तो कुछ लोग अच्छे होते हैं, पेमेंट करते रहते हैं लास्ट तक, लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ के पास पैसा नहीं होता, वो पेमेंट नहीं कर पाते, है ना। जब से पेमेंट ना कर पाए उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियस। जैसे मान लो एक है ए शेयर होल्डर, उससे हमें लेने थे 100 शेयर्स पे 5 रुपए, नहीं दे पा रहा हूं, ठीक, तो क्या बन जाएगा, कॉल्स इन एरियस। दूसरे शेयर होल्डर है, उससे उसको हमने दे रखे 200 शेयर्स, हमने कहा उसको अलॉटमेंट पे कि 5 रुपए दे दे। अभी तक हम साल में कॉल कर चुके हैं 2 एप्लीकेशन पे और 5 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, उसके 3 बाकी रहते हैं। उसने क्या किया, अलॉटमेंट पे ही आके ही फुल पे कर दी, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे, कॉल्स इन एरियस और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियस वर्सेस कॉल्स इन एडवांस। बताओ, कॉल्स इन एरियस कंपनी के लिए क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, लॉस, है ना। और लॉस क्या होता है हमेशा, डेबिट, ऐसे यहां पे आ जाओ। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कंपनी के लिए, लायबिलिटी, क्यों, एडवांस मिल गया है, और लायबिलिटी हमसे क्या होती है, क्रेडिट। और हमको क्या बताया है कि 2 ही एंट्री होती है, एक कौन सी, ड्यू की और एक रिसिप्ट की। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये बताओ
कि क्या आपको पता चल जाएगा जब आप ड्यू कर रहे हो कि मुझे 50,000 चाहिए, उसी टाइम को पता चल जाएगा कि पब्लिक कितनी पे करेगी? नहीं पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब आपको रिसिप्ट होएगा, यानी कि डेबिट और क्रेडिट किसमें होएगा? रिसिप्ट की एंट्री में। किसमें होएगा? रिसिप्ट की एंट्री में। ये भी किसमें होएगा? रिसिप्ट की एंट्री में, है ना। जैसे मान लेते हैं, अच्छा बताओ क्या एप्लीकेशन पे एडेज हो सकता है? हो सकता है? बताओ। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप कंपनी को पैसे नहीं दोगे, एप्लीकेशन पे पैसे नहीं दोगे, तो आपको कंपनी शेयर्स इशू नहीं करेगी। ठीक है, तो मानते हैं कि अलॉटमेंट पे इसने पेमेंट नहीं की, तो क्या एंट्री पास की जाएगी? बताओ। पहले तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू कर दी, यहाँ पे पता था पेमेंट हो गया नहीं होगी, लेकिन जो पेमेंट करेगा तो क्या होगा? हमें पता चलेगा कि उसने पूरे पैसे नहीं दिए, पैसे कम दिए हैं, है ना। तो कॉल से निवेश क्या हो जाएगी? डेबिट। कौन सी कॉल है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाओ। जब आप अलॉटमेंट करोगे तो सिंपल एंट्री रहेगी, ये तो सेम है इसकी तरह, ठीक। लेकिन जब ये एंट्री पास करोगे तो इसमें क्या होगा? एडवांस मिलेगा आपको, यानी कि आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। कैसे एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, है ना। आगे होगा समझ में? चलो इनका एक एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे एग्जांपल बताया था आपको मैंने कि एक शेयर होल्डर है, उसके पास क्या है? 100 शेयर है, ठीक है। कंपनी ने इशू कर रखे 10,000 शेयर। कितने इशू किए हैं? एग्जांपल साइड में इशू किए कंपनी ने 10,000 शेयर, ठीक है। एप्लीकेशन है आपकी 2 की, अलॉटमेंट है आपकी 5 की, और फाइनल कॉल है 3 की, ठीक है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास जिसके पास कितने शेयर है? 100 शेयर है, वो अलॉटमेंट पे नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ड्यू तो सेम रहेगा। क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 5 इंटू 10, 50,000 से। 50,000 50,000, यहाँ भी सेम 50,000 रहेगा। लेकिन जब पेमेंट होगी तो क्या होगा कि उसको मिलने चाहिए था टोटल 50,000, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं की, है ना। तो कितने पैसे नहीं मिले होंगे हमें? 500 रुपए नहीं मिले होंगे। कितने मिल गए? बाकियों पे 49,500 मिल गए होंगे, यानी कि 9900 शेयर 5 के हिसाब से हमको पैसे दे दिए होंगे, ठीक। कॉस्ट इन एडवांस में क्या होगा? इसे तो पे नहीं किया। एक अनदर शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, उसने अलॉटमेंट पे साथ पैसा दे दिया, तो पहले तो सेम रहेगी। दूसरी में क्या होगा कि उसे पैसे मिलने चाहिए 50,000, उससे पैसे मिलने चाहिए थे हमें 50,000, टोटल पैसा 50 मिलना चाहिए। लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, उसने अलॉटमेंट के साथ साथ ही क्या किया? हमको फाइनल को भी पे कर दिया, यानी कि हमें ये पैसे क्या मिलेगा होगा? एक्स्ट्रा मिलेगा 600 रुपए, यानी टोटल में पैसे कितना मिलेगा होगा? 50,600 रुपए, ठीक है। आया समझ में? क्वेश्चन एडवांस। चलो आगे बढ़ते हैं।
इंटरेस्ट ऑन कोर्स इन एरियस और इंटरेस्ट ऑन कोर्स इन एडवांस आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। तो हमने क्या सीखा अभी, सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सब्सक्रिप्शन मीन्स पब्लिक ने कितने शेयर्स लिए हैं। सब्सक्रिप्शन जो आपका होता है वो 3 तरह से हो सकता है। कौन कौन सा? एक फुली सब्सक्राइब या फुल सब्सक्रिप्शन, फुल कर दो, चलो फुल सब्सक्रिप्शन। एक अंडर सब्सक्रिप्शन, और एक ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन क्या कि 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 पब्लिक ने अप्लाई कर दिए। अंडर क्या? 10,000 इशू किए और 9,000 अप्लाई हुए। ओवर क्या? 10,000 इशू किए, 15,000 अप्लाई हुए। मतलब कि जितने इशू के उतने अप्लाई हुए तो फुल सब्सक्रिप्शन हो गया, जितने इशू के उससे कम अप्लाई हुए तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, और जितने इशू के उससे ज्यादा अप्लाई हुए तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ये तो इजी है, ये तो हम कर चुके हैं। फुल सब्सक्रिप्शन क्या भी हमने, अंडर सब्सक्रिप्शन भी फुल सब्सक्रिप्शन की तरह ही है। बस क्या होगा कि हमने 10,000 से इशू किए, 10,000 अप्लाई हुए तो हमने 10,000 से एंट्री पास किए सारी। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, 10,000 को भूल जाएंगे, 10,000 को भूल जाएंगे, सारी एंट्री किससे पास करेंगे, 9,000 से पास करेंगे। ठीक है, अब जो सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, हम 3 चीज करते हैं। क्या करते हैं? 3 चीज में क्या है, रिफंड, प्रोराटा, बोथ मीन्स क्या, रिफंड और प्रोराटा। कुछ को रिफंड करेंगे, कुछ को प्रोराटा करेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपकी एप्लीकेशन जो है वो 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 3 की है, ठीक है, और फाइनल कॉल 5 की है। ठीक, रिफंड की एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वही रहेगी। जो आपकी ये एडजस्टिंग एंट्री होगी होती है सेकंड एंट्री में, यानी कि ड्यू वाली में। क्या एंट्री पास करोगे, आपको अगर रिफंड करना है तो रिफंड की एंट्री करोगे, प्रोराटा करना प्रोराटा की, बोथ करना है तो बोथ की करते हैं हम एंट्री पास। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। ये तो इजी है। जो मेन समझना है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन पहले कौन सी करेंगे, रिफंड की। करते हैं रिफंड की एंट्री। बताओ रिफंड में क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो जो बच्चे कहते हैं ना कि हमें ओवर सब्सक्रिप्शन समझ नहीं आता, ये तो बहुत इजी है, बस जैसे मैं समझाऊं वैसे समझ लेना। मान लेते हैं कि हमने शेयर इशू किए हैं 10,000 और अप्लाई हुए हैं 15,000, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पे हर केस में होगी ही होगी, ठीक है। शेयर कैपिटल मींस क्या होता है, आपको बताया था मैंने कि जो ओरिजिनल कॉल है उतने से करेंगे हम, यानी कि 2 रुपए इंटू ओरिजिनल कितने किए, 10,000 है, 10,000 से कितने आएंगे बताओ, 10 इंटू 2 20,000, ठीक है। आपको मिला कितना है, 15 इंटू 2 15 में मिला आपको, 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, यानी कि 15 इंटू 2 30,000, ठीक है। अब आप तो सिर्फ शेयर शुरू कर सकते हैं 10,000 ही, एक्सेस कितने हो गए, है ना। आप सिर्फ 10,000 इशू कर सकते हैं, एक्सेस कितने हो गए 5,000। अब इसका आप क्या करोगे, 5 के 5,000 को वापस कर दोगे, ठीक है। वापस कर दो, वापस करोगे तो 2
बैंक अकाउंट हो जाएगा कितने 5,000 शेयर 2 रुपए दिए थे 10,000 हो जाएंगे वापस। ठीक है, सेकंड क्या प्रोराटा। प्रोराटा में क्या करते हैं हम सारा पैसा का ट्रांसफर करते हैं अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट ना हो तो आगे कोर्स में अगर कहा गया हो तो। ठीक है, एंट्री पास की जाएगी, हमेशा पहली 2 एंट्री तो सेम ही रहेगी, पहली जो 2 चीजें है वो तो सेम ही रहेगी। सेविंग्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी, बस चेंज क्या होगा, यहाँ पे हम रिफंड करते थे तो बैंक से कर दिया, यहाँ पे हम रिफंड नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे जैसे मान लो शेयर होल्डर है उसने हमको 10,000 रुपये एक्सेस दे रखे हैं यहाँ पे, तो क्या कहेगा कि आपने तो सिर्फ मुझे 20,000 के शेयर दिए हैं, बाकी 10,000 मेरे वापस करो। मैं कहता हूँ सुन देख आगे देख, अलॉटमेंट कितने की है 3 रुपए की, तो तुझे कितने शेयर दिए मैंने 10,000, आगे कितना पैसा पे करना पड़ेगा तुझे 30,000 का, है ना। तो एक काम कर कि 30,000 में से 10,000 आगे कटवा ले अपने, है ना, वो मान जाता है। तो हम क्या करेंगे उसका पैसा कहाँ काट देंगे 30,000 में से, ये जो 10,000 रुपये एक्सेस आए है शेयर अलॉटमेंट में, तो कैंटी पास कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से 10,000 से। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, तो 30,000 रुपये आए 20,000 ही हमारे हैं, बाकी 10,000 वो मान गया कि अलॉटमेंट से एडजस्ट कर दो, तो हमने कहा एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। थर्ड आ जाओ बोथ, इसमें क्या है इसमें क्या है, इसमें मैंने कहा ये केस हो गया कि मैंने उसको 20,000 शेयर दे दिए, 20,000 के शेयर, अब कहा आया मेरे पास, मेरे 10,000 वापस करो। मैंने कहा रुक देख एक काम कर, आगे तेरे 3 के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे 30,000 बनते हैं, अपने वहां एडजस्ट करा ले। उसने कहा नहीं 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 मुझे 2,000 की भी जरूरत है, वो तो मुझे दो, बाकी आप अगर करते तो कर दो। मैंने कहा ठीक है चल ऐसे करते। तो फिर मैंने क्या होगा कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो होनी है। अब उसको 2,000 तो वापस चाहिए, उसको क्या कर देंगे टू बैंक अकाउंट दे देंगे, और जो एडजस्ट कराना चाहता है वो एडजस्ट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। करो एंट्री इसकी, वही 30,000 रुपये है ना, और शेयर कैपिटल कितने आ जाएंगे 20,000 रुपये, 2,000 रुपये उसको अभी चाहिए, 2,000 रुपये रिफंड कर दो, और अलॉटमेंट में हम 8,000 ट्रांसफर कर देंगे। ठीक आगे का समझ में, वो सब्सक्रिप्शन होगा रहता है, वो सब्सक्रिप्शन का कि पता नहीं क्या होता है, कैसे होगा क्या होगा। इसमें थोड़ा सा और पार्ट है जिसमें हम क्या होते हैं 3-4 शेयर होल्डर दे देते हैं, एक सिंगल शेयर होल्डर था इसलिए इजीली हो गया, लेकिन जब 3-4 शेयर होल्डर दे देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं है, वो भी आसान है। उसमें क्या होगा सिंपल सी एंट्री पास होगी, लेकिन कैसे होगी हमें एनालिसिस टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब एनालिसिस टेबल कैसे बनाएंगे हम वो सीखेंगे। ठीक, देखो इसके बारे अच्छे से।